पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं रुक, तेरे को बता देती। नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है? दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती हो कहां जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? बात सुनिए, वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं आने देते यार उनको आप? ਹੈਲੋ ਵੀਰੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। पिक्चर चालू करो बे। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है? और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं रुक, तेरे को बता देती। नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी ना, कोई पाबंदी है? दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती हो कहां जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? गजब बेइज्जती है। जब आप विपक्ष में थे। एक मिनट बात सुनिए, वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी लाहौर वाली कम है। क्यों नहीं आने देते यार उनको आप? भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन तारण से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी ऐसी हरियाणा को वो तो यहां रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहां उनके साथ बात कर लेते। नहीं जी, आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? दिल्ली क्यों नहीं आएंगे? तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए बताइए? आप बोल ना। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं आए। मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे। कहां जाएंगे? ये 3 कानून किसने कहा था? कब आंदोलन हुआ था ये कि किसान 3 कानून मांग रहे हैं? किससे पूछा ये आपने? स्टेक होल्डर से बात की? नहीं की। 3 कानून ला दिए, आंदोलन हो गया। 1.25 साल बाद एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पर, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, मैं ये कानून वापस लेता हूं। 10 सेकंड और आप लोग भी लग गए, बहुत बड़ी बात कर दी है। क्या बात? भाई तपस्या में कमी रह गई है, कोई कमजोरी है इसका मतलब? जनता को समझने में कमजोरी है। अब 3 साल में तो तपस्या पूरी हो गई, अब तो पूरे कर दो। मान साहब, हमने एक चीज और दिखाई थी, अगर आपको याद हो, हमने एक चीज और दिखाई थी। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती एमएसपी की गारंटी? तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप सत्ता में हैं। मैं गारंटी, देखो एमएसपी मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूं, बोलूंगा। मैं बता रहा हूं। प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। शायद इनके खाते में 15। नहीं, प्लीज व्यवधान मत करिए, कुछ व्यवधान मत करिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये हालत है। मान साहब अब अपनी बात रखें। अब ये हालत है, ये पेशेंस है। अब मुझे बताइए, ये पेशेंस है। एक मिनट, कोई बात सुनिए। एक मिनट, मैं बताता हूं। जो राज्य सरकार है ना, वो एमएसपी नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सरकार एक काम कर सकती है। जिस रेट पे वो फसल बिकती है और स्वामीनाथन के C2 + 50% के फार्मूले से जितना उसका बनता है उसका गैप दे सकती है गवर्नमेंट। स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। और हमने दी है मूंगी की दाल पर,
हमने दी है, हमने बीजों पर सब्सिडी दी है, हमने बिजली पर सब्सिडी, हमारी बिजली 18,000 करोड़ की फ्री दे रहे हैं हम। बात तो सही है। अब चलिए मैं एक और सवाल करती हूँ। राहुल गांधी ने भी ये बात कह दी है कि गारंटी दे दी है कि अगर सरकार आई तो एमएसपी कानून बना देंगे। आम आदमी पार्टी क्या उसी समर्थन में है? और एक सवाल ये भी मेरा आपसे था कि राहुल गांधी फिलहाल आपको कैसे लगते हैं? देखो पता क्या है, वो अपनी पार्टी के प्रधान तो नहीं है, खैर जो भी उनका पार्टी में रुतबा है वो अपना देखे, ये उनसे पूछना, कोई कांग्रेसी आएगा उनसे पूछ लेना उनको कैसे लगते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल में इतनी तरक्की की है, इन भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है जी। सही बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी चंडीगढ़ का भी मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया। भाई साहब डेमोक्रेसी है, किसी को भी जिता सकते हैं किसी को भी, लेकिन चंडीगढ़ में वोट कैसे गिने गए देखे सबने? सुन लीजिए, सुन लेना भाई साहब, चंद्रचूड़ क्या कह रहा था, वोट कैसे गिने जा रहे हैं? 36 वोट गिनने हैं। वोट कैसे गिन रहा था वो बंदा? What's happening? नंगा करके नहला रहा। तो फिर वो वोट गलत निकले ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। कहां गई डेमोक्रेसी फिर? या आप 36 वोट गिन नहीं पा रहे, 36 वोट में से 8 हमारे वैलिड वोट जो हैं आपने कैंसिल कर दिए। इट मींस 25%। 36 वोट में से 25% आपने कैंसिल कर दिए और खुद जीत गए। भाई साहब मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, तब क्या होगा? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। नहीं बिल्कुल, और मैं उसी सवाल पे आ रहा था। क्या होगा तब? चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया और बड़ा शानदार इलेक्शन आपने और कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5 राज्यों में आपने गठबंधन कर लिया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, पंजाब में आपने गठबंधन क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी से? पहली बात तो यह है, चंडीगढ़ का हमने शानदार इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। दिल्ली का एमसीडी का शानदार इलेक्शन लड़ा, मेयर सुप्रीम कोर्ट से लेके आना पड़ा। बजट सेशन बुला रहा था पिछली बार, हमारे गवर्नर साहब कहते मैं बजट सेशन की इजाजत नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आए, पहली पेशी फिर कहते हाँ बुला लो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुम रोक नहीं सकते बजट सेशन को। सही पकड़े हैं। हमें हर बात पे केरला वाले अपने पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं। आरडीएफ का, रूरल डेवलपमेंट फंड का मेरा 5,500 करोड़ रुपया केंद्र ने रोक के रखा हुआ है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। क्या मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट से चल रही है सिर्फ उन स्टेटों में जहां इनकी सरकार नहीं है। फिर कहते हो दिल्ली क्यों आते हो? दिल्ली क्या करें दिल्ली से बराबर? तो होगा नहीं। जब आरडीएफ का पैसा किसानों का पैसा है, वो मंडी का पैसा है, मंडियों के संबंधित सड़कों का पैसा है। मैं 67,000 किलोमीटर सड़कें मुद्दा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मुद्दा इंडिया गठबंधन है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। इंडिया गठबंधन के तहत आप भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है। दिल्ली में आपने गठबंधन कर लिया, चंडीगढ़ में कर लिया, गोवा में कर लिया, गुजरात में कर लिया, पंजाब में क्या दिक्कत? मैं बताता हूं, देखिए कुछ जो बातें हैं ना देश के लिए होती हैं। अगर देश ही ना रहा, संविधान ही ना रहा, आम आदमी पार्टी क्या करनी है हमने? अगर हमारा देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम क्या इलेक्शन लड़के करेंगे? दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में हमने एक कांग्रेस से नहीं किया। कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। आप कांग्रेस क्यों कहते हो इसमें? ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ, ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਐਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।